तो अवध कंप्यूटर सेंटर की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक ठाक हैं आप लोग? तो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे छंद, और छंद में हम लोगों ने वर्ण और मात्रा शायद दो चीज पूरा कर लिया था। 24 जनवरी को क्या? अरे ठीक है भाई, हो सकता है 24 से 25। ये तो आपकी गलती है, काहे 25 में टिक मार चले आएंगे। हमने तो 10 साल पहले पढ़ा था, हमको आज तक याद है। 25 से 24 में कोई दिक्कत थोड़ी है। 25-24 तो ना चल जाता है। 2015 में हमने पढ़ा था, आज 24 चल रहा है। 9 साल की चीज है, आज हमको याद है। एक दिन डिफरेंट हुआ है केवल। और यही नहीं, पूरी जनवरी में क्या क्या मनाया जाता है यहां तक याद है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? मात्रा और वर्ण, दो चीज। किसी को समस्या है वर्ण और मात्रा में? हम मात्रा गिनते कैसे हैं ये चीज भी समझ आ गई थी। और कब कब हमारा जो लघु वर्ण होता है वो दीर्घ वर्ण माना जाता है, ये चीजें भी बताई गई थी। हमारा लघु वर्ण दीर्घ वर्ण कब माना जाता है? 3 चीजें। एक तो संयुक्त अक्षर से पहले, यदि कोई संयुक्त अक्षर है तो वो लघु वर्ण भी है, तो किसमें माना जाएगा? दीर्घ वर्ण में माना जाएगा। दूसरा, संयुक्त व्यंजन से पहले। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है हमारे? क्षत्रिक ज्ञ। क्षत्रिक ज्ञ से पहले कोई लघु वर्ण भी आता है तो उसको दीर्घ वर्ण माना जाएगा। और तीसरा क्या है? जिन शब्दों में हलंत लगा होता है उससे पहले का जो शब्द है वो क्या माना जाता है? दीर्घ वर्ण माना जाता है। मात्रा को कैसे गिना जाता है ये चीजें मैंने आपको लिखा दिया है। तो हमारे जो छंद के अंग है वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। 7 में से 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है, मात्रा और वर्ण। ठीक है। और हम लोगों को क्या पढ़ना है? चलिए अब एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए थोड़ा। यदि देखा जाए, लिखिए, यदि देखा जाए तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो बिना हलंत के अधूरे होते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें यदि हलंत नहीं लगाया जाएगा तो वो अधूरे माने जाएंगे। ठीक। तो उनसे पहले हमें क्या लगाना है? यदि हमारा लघु वर्ण है तो उसमें क्या लिखा आप लोगों ने? जो बिना हलंत के अधूरे होते हैं। तो उस दिशा में लघु वर्ण का लघु वर्ण का दीर्घ वर्ण होना आवश्यक है। केवल 3 ही लिखा गया था ना आपको कि लघु वर्ण को दीर्घ वर्ण में गिना जाएगा। एक तो हमारा संयुक्ताक्षर से पहले, दूसरा संयुक्त व्यंजन से पहले, तीसरा हलंत से पहले। और जो हमारा अब चौथा आएगा वो होगा कि अनुस्वार युक्त कोई वर्ण है। क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार युक्त कोई वर्ण है यदि कोई अनुस्वार युक्त वर्ण है तो वो भी क्या गिना जाएगा? दीर्घ गिना जाएगा। अनुस्वार हमने आपको बताया क्या होता है? अनुस्वार किसको कहते हैं? जिसमें अंगा की बिंदी हो। जैसे हमारा हो गया अंग, जैसे हमारा चंदन, जिसमें अंग अंगा की बिंदी है। ये किस श्रेणी में आएगा? हमारे अनुस्वार की श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में आएगा? अनुस्वार की श्रेणी में आएगा। ठीक। और अनुनासिक किस श्रेणी में आता है? चांद बिंदी। जिसमें चांद बिंदी लगी होती है वो किस श्रेणी में आएगा? अनुनासिक। और ये हमारा किस में आएगा?
अनुस्वार। अनुस्वार की परिभाषा हमने क्या लिखाया था? इसमें सांस कहां से छोड़ी जाती है? इसमें हमारी जो सांस है कहां से निकलती है? नाक से निकलती है। और कोई भी वर्ण ऐसा नहीं होता हिंदी वर्णमाला में जो अनुस्वार या अनुनासिक हो। इसमें केवल चांद बिंदी और अंक की बिंदी आती है। तो जिस वर्ण में हमारा अनुस्वार होता है वो वर्ण भी हमारा किस में आएगा? दीर्घ वर्ण में आएगा। ठीक, जैसे हमारा मान लीजिए है पंकज। अब इसकी मात्रा आप लोग बताएं कैसे होगी? यहां लघु रहेगा कि दीर्घ रहेगा? लघु रहेगा। यहां दीर्घ। वेरी गुड। यानी हमारी इस पे अनुस्वार लगा है तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। लघु मात्रा किसको कहते हैं और दीर्घ मात्रा किसको कहते हैं ये भी हमने आपको पहले बता दिया है। आप लोगों की पहली क्लास है तो समझ में नहीं आएगी। आप लोग यूट्यूब पे जाके अवध कंपटीशन सेंटर डालेंगे, उसके बाद में जो वीडियो आएगी वो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो देख के जान सकते हैं। तो पंकज में कितनी मात्राएं हो गई हमारी? ओ सॉरी, 4 ही है। 2 2 4। ठीक, अब ये समझ में आ गया कि अनुस्वार शब्द युक्त जो स्वर होते हैं उनकी लघु मात्रा भी किस में गिनी जाती है? दीर्घ में गिनी जाती है। कितने टाइप का आप लोगों को बताया गया? 4 टाइप का। सबसे पहला कौन सा है? संयुक्ताक्षर से पहले का जो वर्ण है हमारा वो किस में गिना जाएगा? दीर्घ वर्ण में। संयुक्त व्यंजन से पहले का जो शब्द है किस में गिना जाएगा? दीर्घ वर्ण में। हलंत लगा हुआ शब्द उससे पहले क्या गिना जाएगा? दीर्घ वर्ण में। और चौथी चीज ये ध्यान रखना है, इन तीनों में शब्द के पहले वाला वर्ण दीर्घ गिना जाएगा, लेकिन अनुस्वार में यह है कि जिस शब्द पर अनुस्वार लगा है, जिस वर्ण में अनुस्वार लगा है केवल वही दीर्घ गिना जाएगा। ये गलती आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अनुस्वार जिस वर्ण पर लगा होगा उस वर्ण को हम काउंट करेंगे तो किस में करेंगे? दीर्घ में करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अब आगे हम लोग बढ़ते हुए हमने एक चीज आपको और बताया था कि जो हमारे अर्धवर्ण होते हैं उनकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे मान लीजिए है कल्प, ये हमारा अर्धवर्ण क्या है? इसमें ला क्या है? अर्धवर्ण है। इसकी कोई मात्रा होगी? नहीं होगी। लेकिन इसकी वजह से जो हमारा आगे वाला शब्द है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। ठीक, उसकी अपनी खुद तो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा आगे वाला शब्द है भले ही वो लघु है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दीर्घ में गिना जाएगा। जब हम लोग कहते हैं कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो इस प्रकार से हमको गिनने में आसानी हो जाएगी। जब हम कोई दोहा लिखेंगे तो हम गिन सकते हैं कि ये मात्रा इसमें है, तब जाकर ये 13 पूरा हो रहा है। ठीक, अब आप लोग नई हेडिंग डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है अपना? यति। तीसरा डाल लीजिए यति। यति तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? यति। अब ये यति क्या है? हमने कुछ लिखाया था यति के बारे में। यति के बारे में हमने कुछ लिखाया था पहले। यति का अर्थ क्या होता है? विराम। लिख लीजिए, यति का अर्थ होता है यति का अर्थ होता है विराम। विराम अर्थात यानी रुकना। यति का मतलब होता है रुकना। यति में लिखिए, यति में चरणों के मध्य में यति है तो चरणों के मध्य में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कौन से विराम का? अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी यत के लिए जो हमारे चरण होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम। एवं चरण के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। चरण के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। चरण के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम का मतलब इस प्रकार से।
यति के अंतर्गत चरण के मध्य में हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं और चरण के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक, देखिए जैसे एक मान लीजिए दोहा है, हनुमान यही परसा, तो इसमें क्या लगेगा यहाँ पे? ये कौन सा विराम है? अल्प विराम। हनुमान ते परसा, ये कौन सा विराम है? पूर्ण विराम। हनुमान ते पैसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। तो इसमें जो हमारा मध्य वाला है, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? हमारा अल्प विराम। और जब अंत में पूरी पंक्ति खत्म होगी तो कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम। ये भी पेपर में प्रश्न आता है कि दोहा के मध्य में, मध्य चरण में पूर्ण विराम अथवा अल्प विराम कौन सा विराम लगाया जाता है। ये चीज आपको गंभीरता से लेनी है, मजाक में नहीं लेना है। दोहा हमारा एक ऐसा छंद है जिसमें जो मध्य में आएगा वो कौन सा विराम आएगा? अल्प विराम आएगा, और अंत में आएगा वो कौन सा विराम आएगा? पूर्ण विराम आएगा। अब एक चीज और है, अभी तो आपको खैर मात्रा काउंट नहीं करना है, लेकिन आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो हमारा संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ण होता है वो कौन में आ जाता है? दीर्घ में आ जाता है। और दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। दूसरे और चौथे में 11, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं। तो इसमें गिना जा सकता है 13। देखिए ये हमारा क्या होगा? ये कौन सा होगा? बताओ, कितने लोग लघु कह रहे हैं? दीर्घ होगा? पक्का है? चलिए आपके कहने से दीर्घ हो गया। ये कौन सा होगा? ए आय ओ किस में आता है? इतना। ये कौन सा आएगा? ये काउंट करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 1 13 आ गया। ठीक, इसमें 13 है तो इसमें कितना आना चाहिए? 11, क्योंकि ये कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। इसमें कौन सा आएगा हमारा? इसमें रुकिए पहले आपको स्पष्ट लिख दे। इसमें कर पुनि कीन्ह प्रणाम, तो इसमें हमारा कौन सा आएगा? इसमें है, इसमें और इसमें दीर्घ आएगा। आपको हमने ये बताया है कि जो हमारा संयुक्त वर्ण होता है उसके पहले वाले शब्द में दीर्घ लगाया जाता है, नहीं कि जो संयुक्त वर्ण है उसमें ही दीर्घ लगेगा। उससे पहले वाला जो वर्ण आएगा उसमें दीर्घ लगाया जाएगा। यहां पर अगर हमारा अनुस्वार होता है इस शब्द में तो वास्तव में ये क्या हो सकता था? दीर्घ हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है? अर्धमात्रा है, तो उसी शब्द में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? लघु कहेंगे। अब काउंट करें, हो गया 4 5 6 7 8 9 10। कम हो रहा है कहीं क्या? चार 4 3 7, हाँ 11 है, वही तो कह रहे हैं 11 है। 1 2 3 4 4 2 6 1 7 7 1 8 8 2 10 1 11। ठीक है, तो पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई हमारी? 13 मात्राएं हो गई। दूसरे चरण में कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्रा। समझ में आ गया? अल्प विराम कहाँ लगता है? मध्य में। पूर्ण विराम कहाँ लगता है? अंत में। कोई डाउट किसी को? क्लियर सारी चीज? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब चौथा क्या आएगा हमारा? कौन सा अंग है? यति के बाद क्या है? गति। चौथा है हमारा यति के बाद गति।
चौथा क्या है? गति। अब गति क्या है तो लिख लीजिए इसमें केवल इतनी चीज कि छंद की गति को ही लय कहा जाता है। छंद की गति को क्या कहा जाता है? लय कहा जाता है। केवल इतनी चीजें सब अभी आपको इसमें समझना है, बाद में इसके बारे में बताया जाएगा। पांचवा हमारा क्या आता है? चरण। क्या है पांचवा? चरण आता है। तो हेडिंग डाल लीजिए चरण। देखिए प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? लेकिन ये दो पंक्तियों में ही लिखे जाते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। और कितनी पंक्ति में लिखे जाते हैं? 2। अब प्रश्न आता है कि हमारे चरण होते कितने प्रकार के हैं? तो चरण कितने प्रकार के होते हैं? क्या चरण कितने प्रकार के होते हैं? चरण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा समचरण और दूसरा विषम चरण। पहला क्या है? समचरण है, दूसरा क्या है? विषम चरण है। ठीक है। तो कितने चरण होते हैं हमारे छंद में? 2। और 2 चरण को मिलाकर के हमारा एक दल बनता है। क्या हुआ? इसको बंद कर दीजिए जरा। कितने प्रकार के चरण कितने होते हैं हमारे छंद में? कितने? अब 2 क्यों कह रहे हैं भाई आप? 4 चरण होते हैं। और चलिए अभी आपको समझा रहे हैं। जैसे लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उदित उदयगिर मंच पर। मंच पर ये क्या हो गया हमारा? एक क्या हो गया? एक चरण हो गया। ठीक है। उदित उदयगिर मंच पर, ये लिख लिया आप लोगों ने ना? जी जी। रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग। कौन सी मात्रा है ये? कौन सा विराम है? ये कौन सा है? पूर्ण विराम। ये कौन सा चरण है? और ये कौन सा चरण है? दूसरा चरण। यानी किसी छंद में कितने प्रकार के, लगभग न्यूनतम कितने चरण? तो बहुत सारे हो सकते हैं, 10 चरण, 20 चरण, 50 चरण। न्यूनतम कितने चरण होते हैं? 4 चरण। यानी 4 से कम नहीं हो सकता। अंततः न्यूनतम कितने चरण आए हमारे? 4 चरण। 4 चरण से कम नहीं हो सकता। तो इसमें एक चरण हो गया, दूसरे चरण ये हो गया।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। ठीक है, पूरा हो गया दोहा। उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ठीक, ये शायद धनुष भंग के समय का दोहा है। तो इसमें हमारा एक चरण ये हो गया, एक चरण ये हो गया, तीसरा चरण हमारा कौन सा हो गया, ये, और चौथा चरण ये हो गया। तो चारों चरण समझ में आ गया, 1 2 3 4 चारों चरण आ गया, मात्रा पता लग गई। अब देखते हैं जो हमारी एक पंक्ति होती है, यानी जिसमें 2 चरण होते हैं, उन दोनों चरणों को मिलाकर हमारी एक पंक्ति बनती है, और इस पंक्ति को हमें दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। यानी 4 चरण में हमारे 2 दल होते हैं। ठीक, एक दल उसमें हो गया और एक दल इसमें हो गया। जब 2 चरणों को जोड़ेंगे तब क्या तैयार होगा, हमारा एक दल तैयार होगा। आ रहा है समझ में? जब 2 चरणों को जोड़ेंगे तो एक हमारा क्या तैयार होगा, दल तैयार होगा। यानी एक पंक्ति में कितना दल होता है, एक दल होता है, और 2 चरण मिलाकर कितना दल होता है, क्या समझ रहे हैं भाई साहब? एक पंक्ति हमारी 2 चरणों की होती है ना, तो चाहे एक पंक्ति में एक दल कहे या फिर 2 चरणों में एक दल कहे, दोनों एक ही तो बात है। आ रहा है समझ में ना? और इसमें कितना दल हो जाएगा हमारा, एक दल इसमें और एक दल इसमें। तो चारों चरण मिलाकर कितने दल बनते हैं, 2 दल बनते हैं। ठीक, चारों चरण में कितने दल बनते हैं, 2 दल बनते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो लिख लीजिए कि छंद के चारों चरणों को मिलाकर छंद के चारों चरणों को मिलाकर 2 दल का निर्माण होता है। छंद के चारों चरणों को मिलाकर किसका निर्माण होता है, 2 दल का निर्माण होता है। पता चला आपको दल क्या होता है? हमने एक चीज आपको लिखाई थी, चरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से। कौन कौन से? सम चरण और विषम चरण। आप मैथ में सम और विषम किसको कहते हैं? मतलब जिसका जोड़ा होता है, यानी जो दूसरे विभाजित हो जाए वो क्या होता है, सम होता है। सेम वही ट्रिक इसमें है कि पहला और कौन सा, तीसरा क्या आ जाएगा इसमें, पहला तीसरा सम है, पहला तीसरा क्या आ जाएगा, विषम, दूसरा चौथा सम। ये भी डाउट क्लियर हो गया कि सम चरण विषम चरण किसको कहते हैं? पहले और तीसरे चरण को विषम चरण, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। ठीक, चरण हमारे 2 प्रकार के होते थे, वो भी क्लियर हो गया। अल्प विराम कहाँ लगेगा, पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, यह भी क्लियर हो गया। चरण कितने प्रकार के होते हैं ये भी क्लियर हो गया, और कितने चरणों को मिलाकर कितना दल बनता है ये भी क्लियर हो गया। अब कोई समस्या अगर बची है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है कोई अभी भी? हम पूछें? क्या क्या समझा दे? सम और विषम। किसी भी दोहे का पहला और तीसरा चरण क्या होता है, विषम होता है। जैसे कि पहला चरण हो गया उदित उदयगिर मंच पर, ये एक चरण हो गया। दूसरा चरण क्या है, रघुबर बाल पतंग। तो सबको पता है कि 2 संख्या विषम नहीं होती, 2 से जितने विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वो सम होती हैं। तो हमारी 2 और 4 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? और किसी को डाउट है कोई? तो अब आपका क्या आएगा इसके बाद, क्या बच रहा है अब, तुक। तो हेडिंग डाल लीजिए तुक। किसी को डाउट नहीं है ना कोई? मिटा दें इसको। तुक। पिछले 5 जो अंग बताए गए वो समझ में आ गया ना? ठीक, अब आप लोग लिख लीजिए तुक।
तुक। और लिखिए चरण के अंत में आने वाले चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को चरण के अंत में आने वाले चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। यानी जो हमारे चरण होते हैं, कितने प्रकार के चरण होते हैं? इतना सोचना क्यों पड़ता आप लोगों को? चरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने चरण होते हैं हमने पूछा है? 4 चरण होते हैं। तो चरण के अंत में जो हमारे समान वर्ण आते हैं उनको क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। यानी कोई भी दोहा, चौपाई, सोरठा, उसके बाद में कबित, सवैया, कुंडलिया, कोई भी प्रकार से हम बोल रहे हैं, अगर ही वो दोनों पंक्तियां उसकी समा रही हैं, दोनों पंक्तियां समान आ रही हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। अगर तुक गड़बड़ हो गया तो फिर वो दोहा, चौपाई नहीं बैठ सकता। ठीक है। तो किसको कहा जाता है? जैसे हमने आपको लिखाया था एग्जाम्पल, हनुमान ते परसा कर पुनकीन प्रणाम। जो कर पुनकीन प्रणाम दूसरा चरण है, उसमें कितनी मात्राएं आती हैं हमारी? 11 मात्राएं। और जो हमारा चौथा चरण आएगा उसमें कितनी मात्राएं आएंगी? 11 मात्राएं। यानी दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं तो चौथे चरण में भी 11 मात्राएं हैं। इसको क्या कहा जाएगा? तुक कहा जाएगा। अगर तुक गड़बड़ हो गया तो फिर नहीं बैठेगा वो। अगर एक मात्रा ज्यादा नहीं, एक मात्रा कम हो गई तो फिर वो नहीं बैठेगा। समझ में आ गया? तुक किसको कहा जाता है? जो अंत में हमारे समान वर्ण होते हैं उनको क्या कहा जाएगा? तुक कहा जाएगा। ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे है नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित। चाहि प्राण के ही बाट। अगर यहां टा आया तो यहां भी क्या आया? टा आया। यहां कपाट आया तो यहां बाट आया। यानी जो हमारी बोलने वाली ध्वनि है वो क्या समान आ रही है ना? एक तो मात्रा भी समान आ रहा है, दूसरी हमारी ध्वनि भी समान आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तुक। अगर मान लीजिए यहां कपाट होता और यहां कोई दूसरा वर्ड होता, यहां ला या रा होता, तो ये बैठता? जैसे उसमें था कि नाम पाहरू दिवस निज, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निधि पर जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाल। तो कपाट और बाल कोई मैच होता उसका? नहीं। तो तुक बिगड़ जाता। यानी अंतिम जो 2 वर्ण हैं ये हमारे समान वर्ण हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। आ गया समझ में सबको? तुक किसको कहा जाता है? जो हमारे अंतिम वर्ण होते हैं वो जो समान होते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाएगा? तुक कहा जाएगा। ठीक। किसी को डाउट कोई तुक में? अब बहुत से छंद इस प्रकार से आ गए हैं जिसमें तुक नहीं होता। जैसे हमारी एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक। उन्होंने एक कविता लिखी थी जूही की कली। उसमें उन्होंने तुक का कोई ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने पंक्ति लिखते हुए अपना काम खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे कुछ नए ऐसे शब्द, कुछ नए ऐसे काव्य आ गए हैं जिनमें तुकों का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए ऐसा बताने की आवश्यकता पड़ी कि जिन छंदों के अंत में तुक होता है उन्हें तुकांत कहा जाता है। तो दोहा हमारा क्या है? तुकांत है। इसमें है अंत में तुक कि नहीं है? ठीक, आप लोग पहले लिख लीजिए, जिस छंद के अंत में जिस शब्द के अंत में तुक बनता है, जिन शब्दों के अंत में तुक बनता है उन्हें तुकांत कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में तुक बनता है उन्हें क्या कहा जाता है? तुकांत कहा जाता है। जैसे हमारा दोहा है, इसमें नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निधपत जंत्रित जाहि प्राण क्या ही बाट। जी सर, ऋचा। देखिए, तो जो हमारा दोहा है इसमें समान वर्ण है, तो ये हमारा तुकांत छंद है। और अब हम आपको लिखाएंगे कि जिन छंदों के अंत में तुक नहीं होता है उनको क्या कहा जाता है? आतुकांत। लिख लीजिए, जिन छंदों के अंत में तुक नहीं होता है उन्हें आतुकांत कहा जाता है। ज्यादा तो नहीं लिखना पड़ रहा है। जिन छंदों के अंत में तुक नहीं होता है जिन शब्दों के छंदों के अंत में तुक नहीं होता उन्हें आतुकांत कहा जाता है। अब देखिए, आपको एग्जांपल दे रहे हैं अच्छे से। यानी जिस छंद के अंत में हमारा तुक बनेगा वो तुकांत होगा, और जिसमें तुक नहीं बनेगा वो क्या होगा? आतुकांत होगा। तो नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निधपत जंत्रित जाहि प्राण क्या ही बाट। बन रहा है ना तुक? तो ये किस श्रेणी में आएगा? तुकांत में। हमारी कोई चौपाई हो गई, जैसे मान लीजिए कोई चौपाई आप लग लेते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, दोनों में आ गया तुक। तो कौन सा छंद हो गया? ये तुकांत की श्रेणी में आ गया। हमारी चौपाई हो गई, दोहा हो गया, उसके बाद में कुंडलिया हो गया, बरवे हो गया, ये सारे किस में आएंगे? हमारे तुकांत में आएंगे। और कुछ नए ऐसे काव्य आ गए हैं जिनमें तुक का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए किस श्रेणी में आते हैं? आतुकांत में आते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक हमारी कविता है, क्या लिखा है? काव्य सर्जक हूं। काव्य सृजक हूं प्रेरक तत्वों के अभाव में। काव्य सृजक हूं प्रेरक तत्वों के अभाव में। लेखनी अटक गई है। कुछ दिख रहा है इसमें? काव्य सृजन हेतु। देखो, ये भी हमारी एक कविता है। काव्य सर्जक हूं प्रेरक तत्वों के अभाव में, लेखनी अटक गई है काव्य सृजन हेतु। कोई तुक मिला इसमें? कहीं गा सकते हैं इसको? तो इसको क्या कहा जाएगा? आतुकांत कहा जाएगा, क्योंकि अंत में इसका क्या नहीं मिल रहा है? तुक नहीं मिल रहा है, इसलिए किस श्रेणी में आएगा ये? आतुकांत की श्रेणी में। अंतर स्पष्ट हो गया? आप जिस छंद को हम बोल सकते हैं लय के साथ, तुक के साथ, वो हमारी श्रेणी में आएगा तुकांत, और जिसका कोई तुक नहीं होता वो किस श्रेणी में आएगा? आतुकांत की श्रेणी में। अब आप लोग स्पष्ट कर लेंगे, मन में गा के देखिएगा, जो सही आएगा वो तुकांत है, जो नहीं आएगा वो आतुकांत है। बात खत्म।
सिंपल है। कौन आपको गा के सबको सुनाना है? मन में तो गा के देख ही सकते हैं, यही चीज है। हो गया? अब दुकान समझ में आ गया? इस दोहे का मतलब कोई बता सकता है? नाम पाहरू दिवस निस, अब आ गया तो नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निपजंत्र जाहे प्राण के बाट, क्योंकि ये आपके अलंकार की श्रेणी में आएगा। अभी इसके बाद हम लोग अलंकार ही पढ़ेंगे। तो जैसे आप लोगों ने पंक्ति देख कर ये जान लिया कि इसमें रस कौन सा है, तो वैसे ही पंक्ति पढ़ के आपको पता लगाना है कि इसमें अलंकार कौन सा है, क्योंकि काव्य के 3 प्रमुख अंग बताए गए हैं। इसमें एक रस, दूसरा छंद, तीसरा अलंकार। तीनों आपको मुख्य रूप से पढ़ने हैं। तो आप लोगों ने रस अच्छे से पढ़ लिया है, छंद भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसके बाद अलंकार भी अच्छे से ही पढ़ेंगे। कोई बता सकता है इसका अर्थ? नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निधिपति जंत्रित जा ही प्राण के ही बाट। अबे मन में आ गया एक बार? ये दोहा है लंका का, सुंदरकांड का एक दोहा है। सुंदरकांड में 30 नंबर दोहा ये। सुंदरकांड में 60 दोहे हैं, तो इसमें 30 नंबर का ये दोहा है। और ये कहते हैं हनुमान जी राम जी से कहते हैं, नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट। किसके बारे में? सीता जी के बारे में। यानी जब राम जी के द्वारा सीता जी का हाल पूछा जाता है तो हनुमान जी कहते हैं नाम पाहरू दिवस निस, यानी चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपके नाम का पहरा सीता जी के चारों तरफ हमेशा रहता है। हनुमान जी कहते हैं राम जी से, चाहे दिन हो, निसी का मतलब क्या होता है? रात्रि होता है ना, कि चाहे दिन हो या रात हो, आपके नाम का पहरा हमेशा चारों तरफ किसके पास में रहता है? सीता जी के। ध्यान तुम्हार कपाट, और जो आपके ध्यान की किवाड़ है, कपाट का मतलब होता है दरवाजा, जो आपके ध्यान रूपी दरवाजा है वो हमेशा बंद रहता है। यानी जो आपका 24 घंटा आपका ध्यान करती रहती हैं, और आपका ध्यान रूपी जो दरवाजा है वो हमेशा बंद रहता है। लोचन निधपत जंत्रित, लोचन निधपत जंत्रित, और जो आपके और जो उनकी आंखें हैं, लोचन का मतलब क्या होता है? लोचन निधपत जंत्रित, जो उनकी आंखें हैं वो हमेशा आपके चरणों को देखने की आशा में लगी रहती हैं। तो सारे अंग तो व्यस्त हो गए। नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, एक तो आपके नाम का जो पहरा है वो लगातार उनके पास रहता है, और उनका जो मन मंदिर है उसका जो दरवाजा है वो आपके चरणों में लगा हुआ है। लोचन निधपत जंत्रित, उनके जो आंखें हैं वो आपके चरणों को देखने में लगी हैं। जा ही प्राण के ही बाट, तो अगर उनका प्राण निकले भी तो कैसे निकले? जा ही प्राण के ही बाट, यानी अगर उनका प्राण निकले भी तो किस माध्यम से निकले, क्योंकि सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं। ठीक, अभी अलंकार नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसमें बताएंगे कौन सा अलंकार है। ये चीजें आपके समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तुक समझ में आ गया? ठीक, अब हमारा अंतिम क्या बच रहा है? गण। गण, कोई डाउट तो नहीं है ना जितना पढ़ा है उसमें? गण किसको कहा जाता है? कौन बताए? गुड, लिखाए हैं क्या इसको? गण का मतलब होता है समूह। ठीक, समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। आप लोग इसमें थोड़ा लिख लीजिए। लघु गुरु, लघु गुरु के लघु गुरु के नियत क्रम से, लघु गुरु के नियत क्रम से तीन वर्णों के लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। और एक प्रश्न आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया है, सेकंड शिफ्ट में, पहले पेपर में हमने देखा है कल अभी, और स्पष्ट रूप से लिख कर आया है कि गणों की संख्या कितनी होती है। आज आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है और उसमें सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न आया है आपकी हिंदी में कि गणों की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो गणों की संख्या हमारी 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। गणों की संख्या 8 होती है। गण और वर्ण दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो हमारे जो गण हैं उनकी संख्या कितनी होती है?
8 होती है। और एक गण में 3 वर्ण पाए जाते हैं, ये भी लिख लीजिए। एक गण में 3 वर्ण पाए जाते हैं। तो हमारे गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और एक गण में कितने प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं? 3 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। तो कुल मिला के 8 प्रकार के हमारे गण होते हैं। और एक एक में कितने वर्ण होते हैं? 3 प्रकार के। टोटल कितना हो गया? कितना हो गया हमारा संख्या? यानी गण में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछेगा कि छंद में गणों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। और छंद के अंतर्गत जो हमारे गण होते हैं, उन गणों में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। ठीक, अब शायद समय हो गया है, सर का अनाउंसमेंट आ गया। अभी आपको लिखाते हैं कि 8 गण कौन कौन से हैं। यगड़ तगड़ जगड़ मगड़ ऐसे करके 8 आते हैं। ठीक है, शायद पढ़े आप लोगों ने, पहले पढ़ा भी होगा कहीं तो। उसकी ट्रिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से आ जाएगा आसानी से। हमने उसकी ट्रिक अच्छे से बनाई है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका एक सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। यही सूत्र से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सूत्र पढ़ा है ना, यमाता राजभान सलगा। और इसी से ही यमाता, हमने बताया हमारी एक्स्ट्रा लिखाई है थोड़ा। उनको भाई साफ साफ लिख रहे हैं। यमाता राजभान सलगा, ये आप लोग सूत्र लिख लीजिए। इसी सूत्र के आधार पे आपको लिखाएंगे कि कितने प्रकार के हमारे गण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और 8 प्रकार आपको इसी माध्यम से लिखाया जाएगा। अब अभी तक जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकता है, जितना पढ़ाया गया है उसमें। 2 मिनट का समय है। किसी को डाउट है कोई तो वो पूछ सकता है। आप लोग कहाँ से भाई? हमदे से। आप भी समझ में आ रहा है? और क्लास अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। हम डाल चुके हैं ना गुरु के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल संस्थान का है, हमारा क्यों है? संस्थान का है, अवध कंपटीशन सेंटर के नाम से। सबने सब्सक्राइब कर लिया है ना चैनल? चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो जो हम लोग अपना लास्ट बचा है ना गणिये, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक, आगे की क्लास कल करेंगे।